सौवसिद्धे धुवमचलमणो वमं गदिं पते ओचामि समय पावड विनमो सुद केवली वणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिरे। समय सार जी ग्रंथाधिराज के 319वें नंबर गाथा के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। अमृतचंद्र आचार्य देव की टीका में चर्चा हमने कल की थी कि ज्ञानी कर्म चेतना से रहित है, इसीलिए वह स्वयं अकर्ता है, और ज्ञानी कर्मफल चेतना से रहित है, इसीलिए वह कर्म को भोगता नहीं है, वेदता नहीं है। तो ज्ञानी क्या करता है? तो ज्ञानी मात्र जानता है। थोड़ा अटपटा लगता है कि ये कैसे हो सकता है कि सामने इतना सब कुछ हो रहा है और कैसे जीव स्थिर रह सकता है, मात्र जानने देखने का काम कैसे कर सकता है। तो आचार्य देव कहना चाह रहे हैं, जब स्वस्वभाव का भान हो जाता है, स्वस्वभाव की अनुभूति हो जाती है, प्रतीति हो जाती है, ग्रंथि भेद हो जाती है, उसके बाद में जो जैसा है वैसा जानने में आ जाता है, पर रूप जानने में आ जाता है, स्वस्वरूप जानने में आ जाता है। सुख का कारण जो अनादि निधन तत्व है वह उसमें अहम रूप में प्रतीति होने लग जाती है। उस समय में कोई कठिन नहीं है, मात्र जानना देखना, ज्ञान अपने जानने देखने का काम करता ही रहता है। 320वीं गाथा भी जब चलेगी आज से या कल से, उसमें और विस्तार से इस ज्ञान स्वभाव की चर्चा तो चलेगी। कल और एक विशेष बिंदु खुला था जैसे आचार्य देव की टीका में कि अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य स्वरूप के आलम्बन से थोड़ी चर्चा चली थी। आज फिर से थोड़ी चर्चा करते हैं। 577 नंबर पेज के ऊपर जो तात्पर्य हिंदी टीका है, नीचे की 3 लाइन पढ़ी तो थी, एक बार देखते हैं क्या कह रहे। अब निरूपराग शुद्धात्मानुभूति लक्षण रूप भेद ज्ञानी न तो कर्म करता है और न कर्म को भोगता है, ऐसा कहते हैं। सम्यक ज्ञानी जीव त्रिगुप्ति में, केवल ज्ञानी नहीं कह रहे हो, सम्यक ज्ञानी कह रहे, और सम्यक ज्ञानी चौथे गुण स्थान से हो जाता है। तो चौथे गुण स्थान वाला सम्यक ज्ञानी जीव त्रिगुप्ति में गुप्त रहने के बल से ख्याति, पूजा, लाभ, दृष्ट, श्रुत, अनुभूत, भोग आकांक्षा रूप निदान बंध आदि समस्त पर द्रव्य के अवलंबन से रहित होने से, जिसे हमने कल चर्चा में किया था, 3 लोक 3 काल का समस्त चेतन अचेतन अंतरंग बहिरंग परिग्रह आदि से निरावलंबी है। ऐसा रहित होने से सब निरावलंबी तो हो गया, बट पर्याय को किसी ना किसी का आलंबन तो करना ही पड़ता है। तो कह रहे हाँ, और आगे कह रहे हैं अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य स्वरूप के आलंबन से भरितावस्थ निर्विकल्प समाधि में स्थित ज्ञानी बहुत प्रकार के ज्ञानावरणादि मूल तथा उत्तर प्रकृति भिन्न भिन्न भेदों को निश्चय से न करता है और न तन्मय होके वेदन करता है, न अनुभव करता है, न भोगता है। अब 2-3 महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य स्वरूप के आलंबन से। ये अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, ये स्व का रूप है, पर का रूप नहीं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन तो दूसरे जीवों में भी स्वभाव से, उनका त्रिकाली शुद्ध आत्मा भी अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख वाला है।
बट यहां उसकी चर्चा नहीं चल रही, पर वाले की बात नहीं चल रही। आलम्बन किसका लेना? पर स्वरूप अनंत ज्ञानंद दर्शन का नहीं, स्वरूप वाले अनंत ज्ञानंद दर्शनांत सुख स्वभाव का आलंबन लेना एक। और ये स्वरूप कैसा है जिसका आलंबन लिया जा रहा है? अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत सुख वाला है, अनंत वीर्य वाला है। साहब ज्ञान के वहां ही अनंत लगाया, दर्शन के वहां कहाँ है? तो तत्वार सूत्र का पहला सूत्र याद करना चाहिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग। हर जगह पे सम्यक सम्यक शब्द नहीं लगा, हमें लगा लेना है। तो किसी को प्रश्न होगा, सब वर्तमान में अनंत ज्ञान अपना स्वभाव है, त्रिकाली स्वभाव वर्तमान में अनंत ज्ञान वाला सब। और कहाँ लिखा है? जैसे आचार्य देव की टीका में 72वीं गाथा 161 नंबर, कल मिल नहीं रहा था तो मैंने घर जाके शांति से ढूंढा, आज तो आ रहा था बट नहीं मिल रहा था, जो भी है। यहाँ पे 161 नंबर पेज के ऊपर तात्पर्य टीका 72वीं गाथा उसकी 5वीं लाइन, सहज शुद्ध अखंड केवल ज्ञान रूप ज्ञातृत्व को, अपना ज्ञातृत्व कैसा है? केवल ज्ञान रूप है, तथा अनाकुलत्व लक्षण रूप अनंत सुख को जानकर, सुख कैसा है? स्वभाव में वर्तमान में ऐसा है, किसके? केवल ज्ञान जिसको हो गया उसको नहीं, हम तुम जैसे जीवों को, हम तुम जैसे जीवों का स्वरूप कैसा है? त्रिकाली स्वरूप सहज शुद्ध अखंड केवल ज्ञान रूप ज्ञातृत्व वाला है और अनाकुलत्व लक्षण रूप अनंत सुख वाला है। और कहां आधार दिया है? 151वीं गाथा 305 नंबर पेज। ये लगभग सभी आधार जैसे आचार्य देव के, जैसे आचार्य देव की टीका भी गजब की है। देखो यहाँ पे कहा लिखा है हाँ, तात्पर्य हिंदी टीका नीचे से चौथी लाइन, केवली पर द्रव्य रहित पना होने से जो असहायक केवली है वह भी वही है। मिला? केवली, केवली 305 नंबर पेज 151वीं गाथा 305 नंबर पेज के ऊपर तात्पर्य हिंदी की नीचे से चौथी लाइन, केवली पर द्रव्य रहित पना होने से जो असहायक केवली है वह भी वही है। ये त्रिकाली आत्मा की बात चल रही, परिणति में जो केवली वहां है उसकी बात नहीं चल रही। आप पूरा प्रकरण अलग से पढ़ लेना, 151 पेज 151वीं गाथा, सॉरी। और कहाँ दिया है? 177 178वीं गाथा 350 नंबर पेज। ये किसकी महिमा गाई जा रही है? अपने त्रिकाली स्वभाव की महिमा गाई जा रही है, दूसरे के नहीं। 177 178 में कहाँ मिलेगा अभी? केवली है, यहाँ पे है, डेफिनेटली है, ढूंढना पड़ेगा। मिल रहा है क्या? हाँ, 349 पेज, हाँ 349 पेज पे लास्ट लाइन पे नीचे से दूसरी लाइन पढ़ते हैं, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ मिथ्या तो उदय जनित राग द्वेष मोह सम्यक दृष्टि के नहीं होते। यह किस कारण से नहीं होती? केवल ज्ञानादि अनंत गुण सहित परमात्मा का उपादेय बना होने से। ये परमात्मा कौन है? पंच परमेष्टि वाले नहीं, स्वयं का जो आत्मा है, परम आत्मा, उत्कृष्ट आत्मा। वो आत्मा कैसा है? केवल ज्ञानादि अनंत गुण सहित। अब इतने आधार हमने क्यों देखे?
हमें अपने स्वभाव की महिमा नहीं आती, वर्तमान में है, सब अनुभव में नहीं आ रहा है। आ जाए पहली चोट में निर्णय तो करो कि ऐसा हो रहा है। आगम चक्षु कह रहे, आगम कह रहे, जिनवानी कह रहे, आगम का प्रमाण स्वानुभव प्रत्यक्ष भी हो जाए, तर्क युक्ति अनुमान से निर्णय करे तो। जैसे हम भी जिनवानी के सामने, सर्वज्ञ के सामने छोटे बच्ची, जैसा वो छोटा बच्चा अपने पिता को पूछता है मुझे चांद दिखाओ, तो पिता उंगली करके चांद दिखाते या ध्रुव तारा दिखाते, जो भी कुछ दिखाना होगा दिखा दोगे, तो उंगली करके बराबर दिखा रहे, वो बच्चा कहते कहाँ है, कहाँ है, दिख नहीं रहा। ऐसी हालत हमारी हो रही। स्वभाव से ऐसा है, कैसा है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ऐसे स्वरूप के आलंबन से सुखी होने के लिए और कोई दूसरी वस्तु सुखी नहीं कर सकती हमें। अनंत सुख स्वरूप का आलंबन करने से हम सुखी हो सकते हैं। अनंत ज्ञान वाले स्वभाव का आलंबन करने से हम अनंत ज्ञानी हो सकते हैं, और दूसरा कोई उपाय नहीं। तीन लोक में और कोई उपाय नहीं, किसी और डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। ये जिनवानी वाली डॉक्टर हमें सच्चा सुखी करने का उपाय दे दी। अनादिकाल का संसार का जो रोग लगा है, उस संसार के रोग को दूर करने के लिए ये जिनवानी रूपी अमोघ औषधि, अमोघ वैद्य, ये हमारा काम कर दे। अभी जैसे यहां इन्होंने अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य स्वरूप के आलंबन से लिखा है। ऐसा हम क्या क्या कर सकते हैं? तो सब जिनवानी में देखो अपने त्रिकाली आत्मा के लिए क्या क्या महिमा के शब्द आते हैं, उसकी अपेक्षा से भी कह सकते हैं। जैसे अपना स्वभाव, अपना वर्तमान में जो ज्ञान गुण है वह अनंत ज्ञान रूप परिणमित हो रहा है। इसीलिए उसको केवल ज्ञान वाला कहा है, केवल ज्ञान आदि जो हम पढ़ते आए अभी भी। वर्तमान में अपना सुख गुण अनंत सुख रूप परिणमित हो रहा है। बस इस अनंत सुख की, अनंत ज्ञान स्वभाव की हमें भान नहीं हो रही है, और हमें ये परद्रव्य की भान हो रही। ये बाहर में जो जो दिखता है हमें, चेतन अचेतन और शरीर आदि, इसी का भान हो रहा है, क्योंकि ये पांच इंद्रिय के गम्य, पांच इंद्रिय के गम्य की हमें भान होती है, और फिर उससे हम सुखी दुखी होने का प्रयास करते। हमारे मन के जोगे बाहर में नहीं हुआ, हम दुखी हो जाते, खेद खिन्न होते हैं। हमारे मन के जोगे बाहर में परिणमन हुआ, हम सुखी हो जाते। वो कह रहे हैं ये तो सब परद्रव्य के आलंबन को छोड़ के आया है। कौन? ज्ञानी। तभी वो कर्मों को करता नहीं, कर्मों को भोगता नहीं। कर्मों को न करना और न भोगने की यही रीति, यही उपाय, और कोई उपाय नहीं, दूसरा शॉर्टकट। मैंने कल भी चर्चा की थी, 2-3 मिनट के लिए फिर से चर्चा करता हूं। अपना जो आत्मा है वो किससे बना हुआ है? तो गुण और पर्याय से बना हुआ है। गुण पर्यवद द्रव्यम, अपना आत्मा द्रव्य है, जीव द्रव्य है, चेतन द्रव्य है, ज्ञान द्रव्य है, ज्ञान वाला, ठीक है। अब अपना आत्मा गुण और पर्याय से बना हुआ है। पर्याय का स्वभाव कैसा है? उत्पन्न होना, नाश होना, उत्पन्न होना, नाश होना, उत्पन्न होना, नाश होना, इसका स्वभाव है। ऐसा क्यों है? पूछो मत, स्वभाव में पूछो मत, है उसकी जानकारी कर लो, निर्णय कर लो। मैं उसके लिए अच्छा उदाहरण क्या देता हूं समझने के लिए। जैसे ज्ञान का उत्पन्न और नाश होने की पर्याय का स्वभाव कैसा है? घड़ी का ज्ञान किया, फिर उसका क्या, जब उसका ज्ञान कर रहा हो तब घड़ी का ज्ञान नहीं हो रहा,
जब दरवाजे का ज्ञान छोड़ के मैं वॉल का ज्ञान कर रहा हूं तो दरवाजे का ज्ञान नहीं होता है। तो ये हो गया पर्याय अपेक्षा से जानना, ये हो गया ज्ञान की पर्याय। और इसके साथ में ज्ञान गुण भी बना हुआ है, जिसे ध्रुव कहते हैं। ध्रुव गुण, गुण ध्रुव है और पर्याय उत्पादव्य वाली है, और उत्पादव्य द्रव्ययुक्तम सत है। तो जो गुण है ध्रुव वाला, जो एक जैसा बना रहता है, वो एक जैसा बना है, वो एक जैसा बना हुआ उसका कुछ ना कुछ एक जैसा परिणमन चलता होगा ना। परिणमन का अर्थ ऐसा ही नहीं लेना कि कुछ तो भी होना फिर नहीं होना, फिर होना फिर नहीं होना, फिर होना फिर नहीं होना, ये तो परिणमन है ही। बट एक जैसा बना रहना, ये भी परिणमन। जैसे हम कहते हैं ना सामान्य लौकिक उदाहरण में कि मैं 50 साल से इस व्यक्ति को देख रहा हूं, एक जैसा है, उसका एक जैसा फॉर्म है, ना वो कभी मोटा हुआ ना कभी पतला हुआ, सूट में एकदम दिखते। हम सामान्य कहते हैं, चर्चा में आता है, या हम क्या कहते हैं, 50 साल से इस व्यक्ति को एक ही ड्रेस में देखा है मैं, बस ये शर्ट पैंट पहनता है, कुर्ता पायजामा पहनता है, एक ही प्रकार का, व्हाइट वाला ब्लू वाला जो भी कुछ होगा व्हाटएवर, ये इसको क्या कहते हैं। अब ये भी परिणमन है या नहीं? एक जैसा परिणमन तो है, भले एक जैसा है बट परिणमन है। कथनचित अपरिणमन क्यों कहा जाएगा? 50 साल पहले जैसा शर्ट पहन रहा था, पैंट पहन रहा था, वैसी आज ही शर्ट पैंट पहन रहा है, तो अपन कथनचित कहेंगे परिणमन नहीं हो रहा, एक जैसा। बट ऐसा होता नहीं, परिणमन भी एक जैसा होता। ऐसे ही अपने गुणों का एक जैसा अवस्था रहते हुए भी वो एक जैसी अवस्था को परिणमन कहते हैं, वो भी एक परिणमन है। तो अभी प्रकरण खड़ा हो रहा है कि जब ज्ञान गुण है वो एक जैसा ही परिणमन करता है, तो कैसा परिणमन करता है? तो ज्ञानी कहते हैं अनंत ज्ञान रूप परिणमन कर रहे हैं। देखो महिमा आनी चाहिए किसकी? वस्तु स्वरूप की महिमा आनी चाहिए, वस्तु स्वरूप को जानने वाले सर्वज्ञ की महिमा आनी चाहिए, वस्तु स्वरूप को जान के कथन करने वाले दिव्य ध्वनि में सर्वज्ञ और उनको ग्रहण करने वाले गंधर्व आचार्य विद्वान आदि की महिमा आनी चाहिए। क्या महिमा आनी चाहिए? कि अपना अनंत ज्ञान वाला स्वभाव दिखा रहे, स्वरूप दिखा रहे, स्वरूप स्वभाव अपनी बात में। तो अपना जो ज्ञान गुण है वो ज्ञान गुण परिणमन करेगा तो कैसा करेगा? कम रूप करेगा कि पूर्ण रूप करेगा? अपूर्ण रूप करेगा कि पूर्ण रूप करेगा? अगर अपूर्ण रूप परिणमन करेगा तो पर्याय को पूर्ण कैसे कर पाए? स्वयं ही अपूर्ण है, तो पर्याय उस अपूर्ण का लक्ष्य करेगी तो अपूर्ण ही रहेगी कि पूर्ण रहेगी? वो ज्ञान गुण पूर्ण रूप परिणमित हो रहा है, और पूर्ण रूप परिणमित होने को ही अनंत ज्ञान कह रहे हैं, केवल ज्ञान कह रहे हैं। श्रद्धा में सामान्यता आता नहीं, सब कहाँ, हम तो हाड़ मांस वाले सब है, शरीर वाले, हम कहाँ आनंद ज्ञान वाले होंगे? हम तो मोही रागी द्वेषी, हम कहाँ आनंद ज्ञान वाले होंगे? हम तो दुखी जीव है, हम कहाँ आनंद ज्ञान वाले होंगे? हमारा तो सिर दुखता है, हम कहाँ आनंद सुखी होंगे? वो कह रहे हैं ये सिर जो दिख रहा है ये तो शरीर की अवस्था है, तुम्हें टेंशन आ रहा है, ये तुम्हारी वर्तमान की पर्याय की कमजोरी। बट स्वभाव में टेंशन नहीं, स्वभाव का सिर नहीं दुखता है, स्वभाव को सिर ही नहीं, आत्मा को सिर है। भिन्न भिन्न जानने में आ रहा है। इसलिए गज कुमार जी का सिर के ऊपर अंगारे रखे, गज कुमारी का सिर जला ही नहीं। वो कह रहे सिर मेरा थोड़ी, मेरा है ही नहीं तो मेरा क्या जलेगा? नहीं समझ में आ रहा, सिर कहाँ जलता? सिर रहेगा तो जलेगा।
उनको बासी में हमें लगता है देखो इतना सिर जल रहा है फिर भी कुछ नहीं, फिर भी केवल ज्ञान कैसी विशेषता होगी। अरे उनका निर्णय वहां हुआ है, उनका भेद ज्ञान वहां हुआ है। उन्होंने स्वस्वभाव में शरीर को मिक्स नहीं किया हुआ है, सिर को मिक्स नहीं किया, तो सिर दुखता ही नहीं उनको। समझ में आ रहा है क्या कह रहे? तो अपना ज्ञान गुण पूर्ण रूप परिणमित हो रहा है। सुख गुण, गुण कह रहा हूं मैं, पर्याय नहीं कह रहा हूं, वो पूर्ण रूप परिणमित हो रहे हैं। और ज्ञान गुण पूर्ण रूप परिणमित हो रहा है, सुख गुण पूर्ण रूप परिणमित हो रहा है, श्रद्धा गुण पूर्ण रूप परिणमित हो रहा है, दर्शन गुण पूर्ण रूप परिणमित हो रहा है। ऐसे अनंत गुण है जीव में, वो अनंत गुण, प्रत्येक गुण पूर्ण रूप परिणमित हो रहा है। इसलिए अनंत गुणों का समरूप द्रव्य भी पूर्ण रूप परिणमित हो रहा है। अगर अनंत गुणों में से एक गुण भी अपूर्ण रूप से परिणमित होगा तो अनंत गुणों का समरूप द्रव्य भी अपूर्ण रूप से ही परिणमित होगा। बट ऐसा है नहीं। तर्क युक्ति अनुमान से विचार करके निर्णय करना, वो निर्णय आपको आपका करना पड़ेगा, मुझे मेरा करना पड़ेगा। मैं तो सिर्फ जो चर्चा आ रही उसकी चर्चा कर रहा हूं। समझ में आ रहा है क्या कह रहे? प्रकरण कहां से चल रहे? महिमा किसकी गाई जा रही? महिमा किसकी गाई जा रही? अनंत ज्ञान अनंत सुख स्वरूप स्वभाव की, जिसके आलंबन से यह ज्ञाता दृष्टा हो जाता है। हाँ, हम स्यादवादी, हम क्या कहते हैं? द्रव्य कथनचित परिणामी है, कथनचित अपरिणामी। तो हम बराबर पकड़ लेते। कथनचित परिणामी मतलब जो उसका अनंत ज्ञान अनंत ज्ञान अनंत ज्ञान अनंत ज्ञान अनंत ज्ञान रूप है, इसको हम कहते हैं परिणामी। और कथनचित अपरिणामी क्यों कहते हैं? जैसा अनंत ज्ञान नित्य निगोद में था वैसा ही अभी, और वैसा ही अनंत ज्ञान गुण सिद्ध अवस्था में रहेगा, बदला कुछ भी नहीं, इसलिए हम कहेंगे अपरिणामी। उसी अपेक्षा से चले उसका कथन। तो अपनी चर्चा क्या चल रही थी? तो ये से अपना ज्ञान आदि, मतलब अभी नित्य निगोद में जो जीव पड़े ना, उन जीवों की भी अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत सुख अनंत वीर्य ये स्वभाव है, ये स्वरूप है, वो उसका आलंबन नहीं ले पाते। ये बात जुदा है। संगी पंचेंद्रिय उसका आलंबन ले पा सकता है, एक इंद्रिय दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चार इंद्रिय असंगी पंचेंद्रिय उसका आलंबन लेने में समर्थ नहीं। हाँ, वो जब संगी पंचेंद्रिय हो जाएंगे तब समर्थ हो जाएंगे, बट संगी पंचेंद्रिय होने के बाद भी प्रयास नहीं करेंगे ऐसे स्वरूप का आलंबन लेने का, तो नहीं होगा, तो अज्ञानी रह जाएंगे। बट जो जीव प्रयास करेगा ऐसे स्वरूप का आलंबन लेने का, वो अनुभव कर लेगा, अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत सुख अनंत का आलंबन लेके परिणति कर ले। इसका ये उपाय। अभी इसका आलंबन कैसे लेना? ये जो पर्याय हमारी उलझ गई बहुत सारे परद्रव्य में, मोह राग द्वेष में, ये मेरा ये मेरा ये मेरा, मुझे ये करना है मुझे वो करना है, ये मेरी इच्छा है वो मेरी इच्छा है, ये हुए बिना मेरा काम नहीं होगा, ऐसा जो अपने इच्छाएं उपयोग को उलझा के रखा है, अटका के रखा है चेतन अचेतन वस्तुओं में, वहां से उसको फ्री करना पड़ेगा। कैसा फ्री करना पड़ेगा? समस्त परद्रव्य के आलंबन से रहित करना पड़ेगा अंतर्मुहूर्त काल के, कम से कम सम्यक दर्शन की, औपशमिक सम्यक दर्शन की अंतर्मुहूर्त की जो काल है, तब तक उसको पूरा ही करना, वहां से निकालना। तो हमें मोह राग द्वेष को घटाना पड़ेगा। कौन घटाएगा? हम स्वयं ही घटाएं। स्वयं ने मोह राग द्वेष किया था परद्रव्य में, स्वयं को ही कम करना। मैंने ये वस्तु मुझे कह नहीं रही, तुम मेरे में राग द्वेष करो। अब मैंने उसको, ये अच्छी ये बुरी, इष्ट अनिष्ट की कल्पना मैंने की, तो निकालने किसे पड़ेंगे? मेरा गुरु आके निकालेगा, सर्वज्ञ आके निकालेंगे, जिनवानी निकालेगी, मेरा दोस्त निकालेगा, मेरा पुत्र निकालेगा, कौन निकालेगा?
राग मैंने किया है, मैंने दूर करना है, और कोई उपाय ही नहीं, स्वावलंबन का मार्ग। राग अच्छा है कि बुरा है, निर्णय करो। वो वस्तु कहती नहीं मैं बिना काम का उसमें राग करता हूं, इसकी डिजाइन अच्छी, इसका कलर अच्छा, इसका स्पर्श अच्छा, इसका ये अच्छा, ऐसा करके मैं जुड़ता जाता हूं। ये मेरा भूल है, मेरी भूल को मुझे सुधारना है। और ये वस्तु के पास सुख नहीं, मेरी वस्तु के पास सुख पड़ा है मेरी आत्मा में, वो सुख तो मैं लेने को जा नहीं रहा हूं, और इसके पास सुख नहीं और इसके पीछे जाता हूं। मैं इसको देखता रहता तो मुझे अच्छा लगता है, मेरे को बहुत अच्छा फील होता है, इसलिए मैं हर रोज इसको आधा घंटा देखता रहता। एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऐसा सभी परद्रव्य में घटित कर लेना। ये उदाहरण के लिए लिया मैंने, मुझे ऐसा चल रहा है। तो आलम्बन से रहित होना समस्त परद्रव्य से, और आलम्बन से सहित होना अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य स्वभाव वाले स्वरूप। अपने हम प्रूव क्या कर रहे हैं? सही में अपना स्वभाव अनंत ज्ञान वाला, अनंत ज्ञान वाला स्वभाव नहीं होगा, अंत वाले ज्ञान वाला स्वभाव होगा तो ज्ञान खत्म हो जाए, फिर हम बौद्ध मत जैसे हो जाएंगे। वो कहते हैं ज्ञान खत्म हो जाता है मोक्ष जाने के बाद। ऐसी भी महाभाग ज्ञान को ही खत्म कर देते, अपने स्वरूप को ही खत्म कर देते। हम कहते हैं ऐसा नहीं, हमारा जो ज्ञान है वो अनंत है, द्रव्य अपेक्षा से भी अनंत है, क्षेत्र अपेक्षा से भी अनंत है, काल अपेक्षा से भी अनंत है, भाव अपेक्षा से भी अनंत। द्रव्य अपेक्षा से अनंत, द्रव्य पूरे द्रव्य में व्याप्त है, क्षेत्र अपेक्षा से समस्त प्रदेशों में व्याप्त, काल अपेक्षा से अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेगा ज्ञान। भाव अपेक्षा से उसके संख्यात असंख्यात अनंत अविभाग प्रतिच्छेद हो रहे, उन अविभाग अनंत प्रतिच्छेदों में अनंत भाव है जो केवल ही जान सकते, हम नहीं जान सकते। षटगुणी आनी हमें केवल ज्ञान करना पड़ेगा वो जानने की। प्रकरण कहां से चल रहे हैं? अनंत ज्ञान। हमें श्रद्धा नहीं होता, कैसे हो सकता है ये इतने अशुचि शरीर में अनंत ज्ञान का स्वरूप कैसे रह सकता है, और उसका आलंबन कैसे करें? आलंबन करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं, आलंबन करने के लिए अपनी पर्याय, ज्ञान की पर्याय ही इंस्ट्रूमेंट। ये स्वभाव और कैसा है अपना, ये जो आलंबन लेना ना, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य स्वरूप के आलंबन से, ऐसे ही अनंत चारित्र स्वरूप के आलंबन से, अनंत श्रद्धा वाले स्वरूप के आलंबन से, अनंत अस्तित्व वाले स्वरूप के आलंबन से, अनंत वस्तुत्व वाले स्वरूप के आलंबन से। अनंत का अर्थ क्या होता है? अन मतलब नहीं, अंत मतलब एंड, इसको अंत नहीं, ऐसा अनंत। तो अनंत वस्तुत्व के स्वरूप आलंबन से, अनंत द्रव्यत्व स्वरूप के आलंबन से, अनंत प्रमेयत्व के स्वरूप के आलंबन से, अनंत अगुरु लघुत्व के स्वरूप के आलंबन से, लगा लो, अनंत प्रदेशत्व के स्वरूप के आलंबन से। आप कहेंगे प्रदेशत्व अनंत का है, प्रदेशत्व तो असंख्य, क्षेत्र अपेक्षा से असंख्य प्रदेश, 3 लोग प्रमाण, बट वो प्रदेशत्व अनंत काल तक बना रहे। ऐसे नहीं कि प्रदेश गायब हो गए, खत्म हो गए, ऐसा कभी नहीं हो। और अनंत क्या है जीव में? तो समय सार में आया है, उसके आधार से कुछ बोलता हूं, बोर मत होना, ये अपनी चीज चर्चा चल रही है, इससे बोर नहीं होना चाहिए, इसमें खुशी होनी चाहिए। अरे मेरे में ऐसा ऐसा पड़ा हुआ है, मुझे तो खबर ही नहीं, हाँ मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं, मेरा स्वभाव ऐसा है, ऐसा मुझे पता ही नहीं। हमें क्यों महिमा आई जैन धर्म की, वो वाले धर्म की महिमा क्यों नहीं आई? वहां हमें ये वस्तु स्वरूप ही पता नहीं रहती। ये वस्तु स्वरूप कैसा है? और अनंत परमेश्वर स्वरूप के आलंबन से,
अनंत परब्रह्म के स्वरूप के आलंबन से, अनंत निरंजन स्वरूप के आलंबन से, अंजन नहीं, कालिमा नहीं, निष्कलंक स्वरूप के आलंबन से, अक्षय स्वरूप के आलंबन से, अव्यय स्वरूप के आलंबन से। ये स्वरूप है आपका जिसका कभी व्यय नहीं होता। शुद्ध स्वरूप के आलंबन से, बुद्ध स्वरूप के आलंबन से। लो, आपको आलंबन लेना है तो इसका लो ना। सब दिखता नहीं, दिखने के लिए, जानने के लिए भावना हो रही क्या? मैं भावना करनी चाहिए। मुझे भली बाती याद है, जब मैंने पूना छोड़ा था, भावना यही थी कि समझना है क्या है, वस्तु स्वरूप समझने की भावना करनी चाहिए। हम भावना ही नहीं करते। हम भावना करते हमें देव पूजा करनी, गुरुपास्ती करनी है, हमें आज नमक नहीं खाना है, आज ये नहीं करना है, आज वो नहीं करना है, आज तीर्थ यात्रा जाना है, आज ये करना है, इसकी भावना करते हैं। ये स्वरूप को आलंबन लेने की भावना कब करते हैं? ये स्वरूप को जानने की भावना कब करते हैं? करते होंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं करते हो तो कर सकते। उसमें पैसे नहीं लगते, भावना करने के लिए पैसे लगते, फ्री ऑफ कॉस्ट, आराम से कर सकते। अपने स्वरूप की महिमा में और क्या क्या है? अविनाशी स्वरूप के आलंबन से, अनुपम स्वरूप के आलंबन से, अछेद्य स्वरूप के आलंबन से, छेदा नहीं जा सकता है, अभेद्य स्वरूप के आलंबन से। ये ज्ञाता दृष्टा कैसे होता है? ये कर्मों को करता और वेदता कैसे नहीं? तो उसने ऐसे स्वरूप के आलंबन को ले लिया। ये सभी गुण है आत्मा में। अछेद्य नाम का एक गुण है जिसकी वजह से कोई उसको छेद नहीं सकता। अभेद्य नाम का एक गुण है जिसकी वजह से उसको कोई भेद नहीं सकता। अविनाशी नाम का एक गुण है जिसकी वजह से उसका कभी विनाश नहीं होगा, कभी नाश नहीं होगा। किसका आलंबन ले रहा है? परम पुरुष स्वरूप के आलंबन से। परम उत्कृष्ट पुरुष। बाहर की दुनिया भले हमें परम पुरुष नहीं कहे, चले, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अंदर में विराजित वाला परम पुरुष अगर हमारे ख्याल में आ जाए तो उसको भोगते वक्त बाहर के परम पुरुष की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हम क्या करते? प्रयास। उत्कृष्ट पुरुष की सम्मति हमें मिलनी चाहिए। ओ श्रेयांश साहू प्रसाद जी होके गए, अच्छे जीव थे, धन आदि से भी और विद्वत्ता से भी। समेत शिखर में कोई शिविर हुआ तो उनको श्रावकोत्तम पदवी देने वाले थे। उन्होंने हाथ जोड़ के विनंती की समाज को, श्रावक का स्वरूप क्या है, मैंने जिनागम से शक्ति प्रमाण समझने का प्रयास किया है, वैसी पात्रता मेरी नहीं है, आप मुझे श्रावकोत्तम दो मत, मैं ये बहुत विनय पूर्वक इसका नहीं लेना चाहता हूँ। उन्होंने नहीं लिया था श्रावकोत्तम। बोले आज तुम मुझे श्रावकोत्तम कह के ऊपर चढ़ा दोगे, कल और श्रावक के कुछ गम आए तो नीचे उतार दोगे, मुझे चाहिए ही नहीं। तो बाहर के श्रावकोत्तम मिले ना मिले, उत्तम पुरुष मिले ना मिले, समाज करे ना करे, ये परम पुरुष का आलंबन अगर ले लेंगे तो हमारा काम हो जाए। कैसा है ये परम पुरुष? उत्कृष्ट पुरुष, निराबाध स्वरूप के आलंबन से। इसको कोई बाधा ही नहीं आई, कभी बाधा ही नहीं आई इसको। और कैसा है स्वरूप? सिद्ध स्वरूप के आलंबन से। अभी वर्तमान में औदयिक भाव में एक असिद्धत्व भाव है। अपने असिद्धत्व भाव का उदय इसलिए अपना सिद्धपना पर्याय में प्रकट नहीं हो पा रहा। वो कब होगा? 14 गुण स्थान के बाद होगा। बट ऐसा होते हुए भी शक्ति अपेक्षा से सिद्ध स्वरूप है आपका, सिद्ध के जैसा स्वरूप, सिद्ध के जैसा नहीं, सिद्ध ही अपना स्वरूप है।
वर्तमान श्रद्धा होती है अपने, प्रतीति होती नहीं। साहब ऐसा कैसे हो सकता? रुक कह रहे होता है ऐसा। साहब हम कैसे माने? स्वानुभव प्रत्यक्ष से मानना पड़े। स्वानुभव प्रत्यक्ष होने के पहले युक्ति का आलंबन लेना पड़े। युक्ति का आलंबन लेने के पहले आगम का सेवन और युक्त परापर गुरु का उपदेश लेना पड़े, और कोई उपाय नहीं। और कैसा है? थोड़ा बोर हो रहा है? बोर तो नहीं हो रहा है? अपने आत्मा की बात चल रही तो बोर नहीं होना चाहिए। मेरे को तो लगा मैं तो आगे भी बढ़ सकता था, बट ये अनंत ज्ञान और ये समझ में आना चाहिए हमें इसका निर्णय करना है। इसका निर्णय हुए बिना वेद ज्ञान होगा ही नहीं कंप्लीट अपना, और वेद ज्ञान हुए बिना मोक्ष मार्ग की प्रारंभ नहीं हो। वीतराग स्वरूप के आलंबन से वर्तमान में अपना स्वरूप वीतराग है। पर्याय में राग हो रहे, पर्याय में राग द्वेष हो रहे, पर्याय में मोह भी हो रहा है, पर्याय में सब कुछ हो रहा है। होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। त्रिकाली स्वभाव में कैसा है? वीतराग। भान होना चाहिए, सामयिक में चिंतन करना। हो मुझे तो इन बातों की खबर नहीं थी, मेरा स्वरूप ऐसा है। ये स्वरूप का मुझे कब भान होगा, कब प्रतीति होगी? मुझे इस प्राप्त पर्याय में कुछ अपना भला करना चाहिए। ये प्राप्त पर्याय थोड़ी काल की है, मुझे ये सब निर्णय करना चाहिए। ये सब भान होना चाहिए। टोडरमल जी गजब काम किया। तो ये सामयिक चिंतन आदि में ये सब अपने स्वरूप का चिंतन होना चाहिए। वीतराग कैसे रहता होगा, कैसे रहता होगा, जिज्ञासा खड़ी करनी चाहिए। जिज्ञासा प्रत्येक जैनी वैज्ञानिक है, कम मत समझो अपने को। महिमा लाओ, ये क्या खोज कर रहा है? वीतराग स्वरूप का आलंबन लेने के लिए पहले वीतराग स्वरूप की खोज करनी पड़ेगी, और खोज करके उसका आलंबन ले लेंगे। और कैसा है? जिन स्वरूप के आलंबन से अपना स्वरूप कैसा है? जिन के जैसा। आप्त स्वरूप स्वभाव के आलंबन से, आप्त के जैसा स्वरूप अभी वर्तमान में आप त्रिकाली स्वरूप कह रहे हो, पर्याय का स्वरूप नहीं कह रहे हो। पर्याय में तो प्रकट होगा तभी होंगे आप्त जैसे, जिन जैसे। बट अभी वर्तमान में अपना स्वरूप सिद्ध समान है, आप्त समान है, जिन समान है, वैसा ही है। भगवान स्वरूप के आलंबन से, समय सार स्वरूप के आलंबन से, ध्रुव स्वरूप के आलंबन से, अचल स्वरूप के आलंबन से, ज्ञायक स्वरूप के आलंबन से। ज्ञायक है कि नहीं है? हम तो बोलते ही जाते साहब, ज्ञायक स्वभाव है हमारा, ज्ञायक स्वभाव है हमारा, शुद्ध स्वभाव है हमारा। अनादि निधन स्वरूप के आलंबन से, असहाय स्वरूप के आलंबन से। हमारा स्वरूप कैसा है? असहाय, किसी की सहायता की जरूरत नहीं उसको, ना उसने कभी किसी की सहायता ली, निगोदावस्था में भी किसी की सहायता नहीं ली उसको हाथ पैर नहीं थे, पंगुस्त था, तो भी किसी की सहायता नहीं ली। सब लाठी तो पकड़ते हुए दिख रहा है। लाठी पकड़ते हुए जो दिख रहा है, या बुढ़ापे में लाठी आदि पकड़नी पड़ती है, ये शरीर की पकड़ी जा रही है, आत्मा थोड़ी पकड़ता है। आत्मा किसी की सहायता नहीं लेती। ऐसे असहाय स्वरूप का भान हो जाए तो हमारे मन में जो भ्रम होता है, नहीं मुझे इसकी सहायता लगेगी, उसकी सहायता लगेगी, उसकी लगेगी, उसकी लगेगी, ये होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, ये सब भ्रम दूर हो जाए। असहाय स्वभाव का अगर आलंबन ले लेवे तो अब भरत चक्रवर्ती ने असहाय स्वभाव का आलंबन ले लिया था, असहाय स्वरूप का आलंबन ले लिया था। उनको सेनापति आदि के आलंबन की जरूरत नहीं थी, वो तो स्वयं हो के आते थे।
और मान लो कुछ चर्चा भी करनी पड़ती थी तो उसको अच्छा थोड़ी मानते थे भरत चक्र। वो कहते क्या ये पागलपन है, मैं हूं असहाय स्वरूप वाला और ये क्या बेकार के धंधे चल रहे। किसका आलम्बन लेते थे वो? श्रद्धा से और ज्ञान से, असहाय स्वरूप का। अचलित स्वरूप के आलम्बन से। चलायमान नहीं हुआ है कभी। अभी थोड़ा सा कुछ हो जाए, कोई आ जाए, सब आपके दुकान में कुछ हो गया है, कोई आ गए लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं या कुछ परेशान कर रहे हैं या इनकम टैक्स वाले आ गए या आग लग गई, तुरंत चलित हो जाएंगे। ये चलित होते हुए भी स्वभाव चलित नहीं होता। अभी अपने को प्रश्न होगा, सब मेरे को ऐसी न्यूज आते मैं भागते चला गया, आग बुझाने लग गया या जो कुछ हो गया करने गया, मेरा शरीर भी गया, मेरा आत्मा भी गया, और फिर भी आप कह रहे हैं स्वभाव अचलित है। कैसे अचलित? कैसे? विचार कर। उसमें चलायमानपना कुछ होता ही नहीं। ये तो ऐसी थोड़ा सा अगर चौके में कुछ दूध अगर उफन की तरह, और दूध क्या दूध क्या दूध क्या, परेशान हो जाता है। ये कहते ये जो परेशानी चल रही है पर्याय में चल रही है, ये अज्ञान में चल रही है, भ्रम में चल रही है। इसका अर्थ फिर दूध उफन के जाए तो निकालना नहीं, निकालो ना तुम, कौन नहीं कह रहा, बट साथ में इस स्वभाव का भान करो। कौन से स्वभाव का? अचलित स्वभाव का। उसका आलम्बन लेने का प्रयास करो। स्वयं का स्वभाव, दूसरे का नहीं। क्या कह रहे? किसका आलम्बन लो? हम इसका आलम्बन नहीं लेते, भागते, इससे दूर भागते। अरे अपनी चीज है, अपना ही वैभव है, और इसका आलम्बन लेने से हम डर रहे। अनादिकाल से आलम्बन ही नहीं ले पा रहे। और कह रहे चलो तुम्हें डर लगता है ना, अंतर्मुहूर्त के लिए इसका आलम्बन ले लो, ज्यादा नहीं, फिर बाद में छोड़ देना। अंतर्मुहूर्त के लिए तुम आलम्बन ले लोगे ऐसे स्वभाव का, अचलित असहाय आदि स्वभाव का, अनंत ज्ञान आदि स्वभाव का, तो कह रहे संसार तुम्हारा खत्म हो गया। हाँ, ये बात जुदा है। ऐसे स्वभाव का आलम्बन कैसे लेना, ये जिनवानी से समझना पड़े, उसकी कला सीखनी पड़े। उपयोग को कैसे मर्यादा में लाना, मति श्रुत ज्ञान को 100 कौन सी गाथा 48 कि 42, उसमें उपयोग को मर्यादा में लाके स्वभाव सन्मुख करता है ना, जो भी गाथा होगी 248 से 148, 248 ही होगी, जो भी होगी, तो वो करना पड़ेगा, स्वभाव सन्मुख लाना पड़ेगा। उसकी कला सीख जाओ, काम हो जाए। हम भी छूट सकते, हम भी अर्जुन बन सकते, चक्रव्यूह से बाहर निकल सकते। 2 मिनट में अपनी बात को पूरा करता हूं। अतिशय रूप स्वरूप के आलंबन से, अखंड स्वरूप के आलंबन से, चैतन्य चमत्कार स्वरूप के आलंबन से, तेज पुंज स्वरूप के आलंबन से, अबद्ध अस्पृष्ट अनन्य नियत असंयुक्त स्वरूप के आलंबन से, अस्खलित जिसका कभी स्खलन नहीं हुआ ऐसे स्वरूप के आलंबन से, निश्चल स्वरूप के आलंबन से, असाधारण स्वरूप के आलंबन से। हम साधारण नहीं, बाहर में भले साधारण दिखते होंगे हम सब, हमारे पास तो कपड़े भी नहीं, हमारे पास घर भी नहीं, हमारे पास गाड़ी भी नहीं। दुनिया कहती होगी क्या किया तुम, तुम्हारे पास गाड़ी भी नहीं, तुम्हारे पास घर भी नहीं, तुम्हारे पास कपड़े भी नहीं, तुम्हारे पास आभूषण भी नहीं, प्रॉपर्टी भी नहीं, क्या किया तुमने जीवन में। तो वो भले हमें साधारण समझे दुनिया, हमें मतलब ज्ञानी जीव की चर्चा सामान्य चल, बट हमें अगर इस असाधारण स्वरूप का आलंबन हो गया तो हम केवली और ज्ञानियों की दृष्टि से असाधारण, ये काम करनी होगी। और ये काम नहीं किया और असाधारण होने के लिए बाहर में कितना भी किया, चले जाने के बाद सब भूल जाते, 2 दिन याद करते। जैसे रतन टाटा अभी थोड़े महीनों पहले गुजरे, तो 2-4 दिन सब चल रहे, पीएम वीएम सब बोल रहे हमें बहुत दुख हो रहा है, बहुत विशेष व्यक्ति थी, विशेष, सब बोल, सब नॉर्मल हो गए। कितने करोड़ थे उनके?
34 लाख करोड़, 34 लाख के बाद में 70 लगाना, इतने रुपए, इतनी संपत्ति उन्होंने अर्जित की थी। मतलब पिताजी आदि ने बढ़ाई थी, उसको और ऊपर उठाया हुआ। असाधारण ऐसी दुनिया की लेके, बट अगर आत्मा को नहीं जाना होगा असाधारण तत्व को, तो साधारण ही करके चलेंगे, भले ही दुनिया अज्ञान में उनको असाधारण कहे। और उससे विपरीत वो तिर्यन संज्ञ पंचन, कोई उसके पाप का उदय तो लाठी मार रहा है और वो असाधारण तत्व का अनुभव कर रहा है। हो सकता है? हाँ, हो सकता है। क्यों? शुद्ध उपयोग भले ही नहीं हो, लाठी मारते वक्त भाग रहा हो, बट अंदर में मैं आत्मा हूं, मैं असाधारण स्वरूप वाला हूं, ऐसा श्रद्धान, ऐसा ज्ञान बना रहे। शुभ और अशुभ उपयोग के समय में भी लब्धि में पड़ा रहता। फर्क समझ रहे? ये करना है तो ये काम करने योग्य है मनुष्य भाव में, इसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो असाधारण स्वरूप के आलंबन से, शाश्वत स्वरूप के आलंबन से, कर्म कलंक कदर्भ से रहित, कर्म कलंक के कीचड़ से रहित स्वरूप के आलंबन से, उत्तम क्षमा आदि गुण स्वरूप के आलंबन से, सहज शुद्ध स्वरूप के आलंबन से, निर्मल स्वरूप के आलंबन से, भरित अवस्था निर्विकल्प समाधि में स्थित ज्ञानी बहुत प्रकार के ज्ञानावरणादि मूल तथा उत्तर प्रकृति भिन्न भिन्न वेदों को निश्चय से न करता है, न तन्मय होकर वेदन करता है, न अनुभव करता है, न भोगता है, तो फिर क्या करता है? तो परमात्मा भावना से उत्पन्न सुख में तृप्त होकर वस्तु स्वरूप से जानता मात्र है। वो तृप्त कहाँ हुआ है? परमात्मा तत्व में, परमात्मा भावना में। क्या जानता है? सुख दुख स्वरूप कर्म फल को, प्रकृति बंध आदि के भेद से होने वाले अनेक प्रकार के कर्म बंध को, तथा साता वेदनीय शुभ आयु, शुभ नाम, शुभ गोत्र रूप पुण्य कर्म को, और इनसे विपरीत असाता वेदनीय आदि रूप पाप कर्म को मात्र जानता है। 2-3 मिनट में कल इसकी विशेष चर्चा करके फिर महत्वपूर्ण 320वीं गाथा जो स्वामी जी के लिए भी बहुत प्रिय थी, उसमें से मुख्य जैसे न आचार्य देव की टीका के उपरांत वो अधिकार पूर्ण करने के बाद उन्होंने जो विशेष लिखा है उसके और विशेष चर्चा करते हैं।